Hello my dear students, I welcome you all in next lecture of laws of motion। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं that is the next type of a force known as tension। ये थर्ड टाइप की फोर्स है बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अबाउट वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो टेंशन क्या है बच्चों? एक स्ट्रिंग मतलब धागा, धागे में जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं? टेंशन। तो बच्चों फोर्स इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। It always acts along length of string ठीक है। टेंशन कैन ओनली pull, it can never push। टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों, तो वही बातें हैं। फोर्स किसी भी स्ट्रिंग में जो होती है उसको टेंशन कहते हैं। किधर को लगती है? स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग। बच्चों मान लीजिए एक धागा है, एक हाथ में मैंने पकड़ा है, एक हाथ में किसी सेकंड पर्सन ने पकड़ा है। क्या मैं खींच सकता हूँ धागे से उसको? यस। पर क्या मैं उस धागे से किसी को पुश कर सकता हूँ? नो। क्यों? धागा लूज हो जाएगा। तो धागे में फोर्स तभी लगती है व्हेन द स्ट्रिंग इज टॉट। टॉट है, मैं जब खींच रहा हूँ तो आई कैन पुल। एज सून एज आई ट्राई टू पुश, जो स्ट्रिंग है वो लूज हो गया। और इन बेटर वर्ड्स वी से दैट जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, वो ढीला हो गया है, अब वो फोर्स नहीं लगा सकता। थोड़ा बच्चों डायग्राम से समझेंगे। से दिस इज अ स्ट्रिंग, इससे ये ब्लॉक बंधा हुआ है। ब्लॉक का मास क्या है बच्चों? m। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। फ्री का क्या मतलब होता है, सबको अलग अलग कर दिया जाए। तो बच्चों ये स्ट्रिंग, ये ब्लॉक, मास m। बच्चों बिकॉज ऑफ द वेट ये ब्लॉक किधर जाना चाहता है? वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है वेट, इसके कारण ब्लॉक नीचे जाना चाहता है। पर क्या ये ब्लॉक इस धागे से बंधा हुआ है? बिल्कुल बंधा हुआ है। तो क्या धागा इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। तो टेंशन विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, जिसके कारण ये नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, या इससे समझें धागा इसको क्या कर रहा है? पुल, इट इज पुलिंग इट। और फोर्स किधर लग रही है? स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग। ठीक है, तो बच्चों स्ट्रिंग ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया अपवर्ड, बाय थर्ड लॉ बदला स्ट्रिंग पे फोर्स नीचे। थर्ड लॉ से डायग्राम बन गया। अब सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख लेंगे। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है इस केस में? 0। तो mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू 0। t कम्स आउट टू बी mg। क्लियर विद एवरीवन? एक क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों। टू ब्लॉक सिस्टम देखते हैं। दिस इज अ स्ट्रिंग, एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, मास m1। सेकेंड ब्लॉक हैंग कर रहा है इसके साथ, हैविंग मास m2। तो इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन दोनों स्ट्रिंग में बताना है। बच्चों यहीं पे बना दें इसी डायग्राम में फ्री बॉडी डायग्राम। देखें इस पे नीचे की ओर वेट m2g। क्या ये नीचे जा रहा है वेट के कारण? नो। कौन रोक रहा है इसको? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में टेंशन, ब्लॉक पे टेंशन ऊपर, ब्लॉक पे इधर टेंशन ऊपर, तो बाय थर्ड लॉ टेंशन इधर नीचे। इसका वेट m1g नीचे। लेट अस कॉल दिस टेंशन T2। तो बच्चों इस ब्लॉक पे देखिए अब टेंशन T2 नीचे,
इस पे टेंशन नीचे, तो स्ट्रिंग एम जी नीचे, ये नीचे जाना चाहता है पर जा रहा है नहीं जा रहा। कौन रोक रहा है? स्ट्रिंग। तो इसमें ब्लॉक पे टेंशन ऊपर T1। समझ गए बच्चों? सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखें, इस पे लिखिए T2 माइनस एम जी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो T2 किसके इक्वल है? mg के। इस पे लिखें T1 माइनस T2 माइनस M1g इक्वल टू ज़ीरो, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M1g। प्लग इन द वैल्यू ऑफ T2g here, you what you will get is M2g प्लस M1g। बच्चों बात समझ में आ गई? इसको जल्दी से नोट कीजिए आप सब। कुछ इलस्ट्रेशंस और देखते हैं इसके बाद जल्दी से हम लोग। देखें नेक्स्ट में क्या है बच्चों। अगेन देयर इज अ 2 ब्लॉक सिस्टम। इसका मास है 10 kg, इसका मास है 5 kg। इधर से नीचे की ओर फोर्स लगा रहे हैं कितना? 20 न्यूटन्स। ठीक है, क्या करना है? दोनों स्ट्रिंग में आपको क्या बताना है बच्चों? टेंशन। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। मैं एक तब तक इलस्ट्रेशन और बना देता हूँ। कुछ भी नहीं है इसमें। देयर आर 3 ब्लॉक्स, मास M1, M2, M3। ठीक है, तीनों स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। तो ये ट्राई किया बच्चों आपने, FBD बनाए इसकी। देखो बच्चों, इसका वेट 5g, इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नीचे तो नहीं जा रहा। कौन रोक रहा है? स्ट्रिंग। तो ब्लॉक पे टेंशन ऊपर, ब्लॉक पे टेंशन इस पे ऊपर, तो बाय थर्ड लॉ इधर टेंशन नीचे, 10g भी नीचे। लेट अस कॉल दिस टेंशन T2। तो बच्चों ये नीचे नहीं जा रहा, स्ट्रिंग इसको पुल कर रहा है, खींच रहा है, टेंशन T1 ऊपर। इक्वेशन लिखे बच्चों नीचे वाले ब्लॉक पे T2 ऊपर, 5g नीचे, 20 न्यूटन का फोर्स नीचे इज इक्वल टू ज़ीरो। वाई ज़ीरो? बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो। तो T2 कम्स आउट टू बी 70 न्यूटन। ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक पे देखें, अपवर्ड डायरेक्शन T1, डाउनवर्ड डायरेक्शन 10g, डाउनवर्ड डायरेक्शन T2 इक्वल टू ज़ीरो। तो T1 इज इक्वल टू 10g प्लस T2, तो T1 कम्स आउट टू बी 170 न्यूटन। ठीक है बच्चों, आई होप अब तो बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं। इसको एक ट्राई करें आप लोग खुद से। क्या बनेगा बच्चों? नीचे की तरफ फोर्स M3g। ठीक है, नीचे नहीं जा रहा। इस पे टेंशन ऊपर की तरफ T3 मान लेते हैं। इस पे ऊपर, तो बाय थर्ड लॉ इस पे नीचे, नीचे इस पे एक M2g, नीचे तो नहीं जा रहा। ठीक है, अलग अलग कर दीजिए चाहे तो। इस पे ऊपर टेंशन T2 जो नीचे जाने से रोक रहा है। इस पे ऊपर, तो बाय थर्ड लॉ इधर नीचे, इधर M1g, ऊपर की ओर T1। यही बनेगा बच्चों। अब बस सेकंड लॉ से इक्वेशंस लिखनी है आपको। इस पे क्या लिखेंगे? T3 माइनस M3g इक्वल टू ज़ीरो, तो T3 इक्वल टू M3g। बच्चों ऑन दिस ब्लॉक T2 अपवर्ड्स, M2g डाउनवर्ड्स, T3 डाउनवर्ड्स इक्वल टू ज़ीरो, तो T2 इज इक्वल टू M2g प्लस T3, तो T2 इज इक्वल टू M2g प्लस M3g। M3g कहाँ से आया? T3 की वैल्यू रखी है। फर्स्ट वाले ब्लॉक पे इक्वेशन लिख लीजिए बच्चों।
अपवर्ड T1, डाउनवर्ड T2, डाउनवर्ड M1G इक्वल टू 0, तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M1G। T2 की वैल्यू प्लग इन कर देंगे बच्चों, दिस विल बी M1G, तो यह आ गया, प्लस T2 इट इज़ M2G प्लस M3G। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके बिल्कुल FBD कैसे बनना है, आई होप सबको क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं बच्चों व्हाट द क्वेश्चन सेज। एक सिस्टम है ये 4 kg, 2 kg, ठीक है। दिस सिस्टम इज मूविंग अप ड्यू टू अ फोर्स अप्लाइड ऑफ 80 न्यूटन्स। ठीक है, हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है, टेंशन बताना है स्ट्रिंग के अंदर। बता सकते हैं बच्चों, देखते हैं इसको। देखिए, दिस इज़ अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, 2g नीचे की ओर। ठीक है, किधर जा रहा है सिस्टम? अपवर्ड्स। एक्सेलरेशन किधर है? अपवर्ड्स। तो बच्चों इस पे टेंशन, इसको कौन ऊपर ले जा रहा है? टेंशन। इस पे टेंशन ऊपर, तो बाय थर्ड लॉ इस पे टेंशन नीचे, और 4g नीचे, ऊपर की तरफ दिस f। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी? अपवर्ड। इस पे f माइनस 4g माइनस t इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक पे बच्चों t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। एड देम अप, f माइनस 6g is equal to 6a, force was 80, 60 is 60, 6a, a is equal to 20 by 6 equal to 10 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, प्लग इन द वैल्यू, फाइंड द टेंशन। t is equal to 2g plus 2a, 60 plus 20, tension comes out to be 80 by 3 न्यूटन। बच्चों बात क्लियर है? जल्दी इसको नोट करें आप सब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर। बच्चों ये तो टेंशन के बारे में बात हो रही थी ना। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर थोड़ा लर्न करते हैं टेंशन। A block of mass 2m, here is a block of mass m, इधर से फोर्स लगा F। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है इनका एक्सेलरेशन और बीच के स्ट्रिंग में टेंशन, बीच के स्ट्रिंग में टेंशन और सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो FBD बनाएं, शुरू हो जाएं। सबसे पहले काम हमेशा FBD। बच्चों क्या ये एक धागे से बंधे हैं? बिल्कुल बंधे हैं। तो क्या ये साथ साथ चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, इसको कौन चला रहा है? फोर्स। इसको कौन चला रहा है? 2m को। धागा, धागे में कौन सी फोर्स बच्चों? टेंशन। तो इस पे टेंशन आगे, तो बाय थर्ड लॉ इस पे टेंशन पीछे। अब तो बस सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखना है बच्चों। फर्स्ट वाले ब्लॉक पे F माइनस टी इज इक्वल टू ma। सेकंड वाले ब्लॉक पे T इक्वल टू 2ma। एड देम अप, फोर्स इज इक्वल टू 3ma और एक्सेलरेशन इज F बाय 3m। एक्सेलरेशन आ गई। Plug in this acceleration here and find the tension. T is equal to 2ma. A is F by 3m. M से M gets cancelled. Tension is 2F by
3। ठीक है बच्चों, एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखते हैं। चलिए, नाउ अगेन दीज आर 2 ब्लॉक्स, बट ये पीछे वाले ब्लॉक का मास है m, आगे वाले ब्लॉक का मास है 2m। ठीक है, अब आगे वाले पे फोर्स लग रही है F, बताना वही है स्ट्रिंग में टेंशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या क्या होगा। बच्चों, क्या दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं? बिल्कुल बंधे हुए हैं। इफ़ बोथ आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल स्ट्रिंग, तो दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होगा? सेम होगा। क्या बच्चों? बिल्कुल होगा। अब इसको कौन आगे ले जा रहा है? टेंशन। इस पे टेंशन आगे, तो बाय थर्ड लॉ इस पे टेंशन पीछे। करेक्ट है बच्चों। सेकंड लॉ की हेल्प से इक्वेशन लिख दीजिए। फर्स्ट ब्लॉक पे डायरेक्शन पॉजिटिव, राइट साइड। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन किस तरफ है? राइट साइड में। तो F माइनस टी इज इक्वल टू 2ma। T सेकेंड ब्लॉक पे इक्वल टू ma, एड देम आप, F इक्वल टू 3ma और एक्सेलरेशन A इज F by 3m. Put this value here, you will find tension is equal to F by 3. तो बच्चों, कुछ एनालिसिस करते हैं दोनों केस में। सेम बात हमने नॉर्मल में भी की थी कि दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम आया है, बट ये टेंशन दोनों केस में अलग अलग है। ऐसा क्यों? शॉर्टकट बताया गया था। शॉर्टकट हर क्वेश्चन में लगेगा, ध्यान में रखें। व्हाट वाज द शॉर्टकट? शॉर्टकट सेज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम या पार्टिकल इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए, तो ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों केस में सिर्फ ये F है। ऐसा क्यों? क्योंकि टेंशन तो देखो, धागा पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल हो गया है। दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट ही टेंशन लगाते हैं। तो बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ कौन सी है? F। सिस्टम का मास कितना है? 3m। आ गई सिस्टम की एक्सेलरेशन। बात करें अगर टेंशन क्यों अलग अलग आई, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम था। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ टेंशन ने सिर्फ m को चलाना था, यहाँ टेंशन ने 2m को चलाना था। दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम थी, तो जिधर मास ज़्यादा उधर फोर्स भी ज़्यादा। बात समझ गए हैं बच्चों आप सब? जल्दी से इसको आप सब बच्चे नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास 8 kg, ब्लॉक ऑफ मास 4 kg। Here the force acting is 24 न्यूटन। आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है और स्ट्रिंग में टेंशन बता देंगे बच्चों फटाफट से। एक्सेलरेशन तो शॉर्टकट से ही बता दोगे ना आप मुझे। एक्सेलरेशन इज, चलो पहले पूरा लिख के करते हैं, फिर शॉर्टकट से करेंगे। FBD बनाते हैं बच्चों, दोनों साथ चलेंगे राइट साइड में सेम एक्सेलरेशन से। इसको कौन चला रहा है? 24 न्यूटन। इसको कौन चलाएगा बच्चों? टेंशन। इस पे टेंशन आगे, तो बाय थर्ड लॉ इस पे टेंशन पीछे।
क्या इक्वेशन लिखी जाएगी बच्चों इस 4 kg पे? F माइनस टी इज इक्वल टू 4a। 8 kg पे क्या इक्वेशन लिखी जाएगी? T इज इक्वल टू 8a, एड देम अप, F इज इक्वल टू 12a, फोर्स इज 24 इज इक्वल टू 12a, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लग इन दिस वैल्यू हेयर, टेंशन इज इक्वल टू 16 न्यूटन। बच्चों अगर आप थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की, तो आप इनको बिना एफबीडी के, बिना कुछ लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 24, सिस्टम का मास 12 kg, तो एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास 24 बाय 12 2। एक्सेलरेशन 2 आ गया, इसको कौन चला रहा है? टेंशन। टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 2, टेंशन 16। तो सारी बात है प्रैक्टिस की। अगर आपकी प्रैक्टिस बच्चों अच्छी है तो आप क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर पाएंगे, पर पहले आप एफबीडी बना बना के अच्छे से खुद को परफेक्ट करें। एक क्वेश्चन और देखें बच्चों, चलिए 3 ब्लॉक सिस्टम देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन 6 kg, 4 kg, 2 kg। फोर्स लगी है इधर से 48 न्यूटन की। एक्सेलरेशन एंड टेंशन बताने हैं। एक्सेलरेशन तो आ जाएगा, सीधा भी आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज F एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम। कितना एक्सटर्नल फोर्स? 48, मास कितना? 10 + 2 12 kg। तो एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं क्या इतना आ पा रहा है। इक्वेशंस लिख के, एफबीडी बना के, तीनों ब्लॉक बंधे हुए हैं, तीनों का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द राइट साइड कैसा होगा बच्चों? सेम होगा। इसको कौन चला रहा है? टेंशन। दिस टेंशन लेट अस से इज T2। इस पे टेंशन T2, तो इस पे अपोजिट में टेंशन T2। अब इसको कौन चला रहा है? ये वाला धागा आगे खींच रहा है, तो इधर टेंशन T1, तो इक्वल एंड अपोजिट टेंशन T1। एफबीडी बन गया बच्चों। इक्वेशंस लिखें इस पे। F माइनस T1 इज इक्वल टू 2a, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 4a, इस पे T2 इज इक्वल टू 6a। ऐड कर दीजिए सबको, कैंसिल कैंसिल। F इज इक्वल टू 12a, F है 48, a आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट आ गया बच्चों। a को पुट करके T2 निकाल लीजिए। T2 इज़ 24 न्यूटन। यहाँ से T1 निकाल लेते हैं। T1 इज़ T2 + 4a, T2 इज़ 24, 4a इज़ 16 इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ गए हैं? जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, अब कुछ इंक्लाइंड प्लेन पे बात करते हैं टेंशन की। एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्रीज। 6 kg का ब्लॉक, 4 kg का ब्लॉक, बोथ कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। ठीक है, और इस तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों 100 न्यूटन। आपने इस स्ट्रिंग में टेंशन बताना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है। कर सकते हैं बच्चों, जल्दी से ट्राई करिए खुद से। देखो, सिस्टम ऊपर जा रहा है, कौन ऊपर ले जा रहा है? फोर्स।
बंधे हुए हैं स्ट्रिंग से, तो एक्सेलरेशन सेम। एक्सेलरेशन किसके अलोंग होगा? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हो तो वेट के भी कंपोनेंट कौन से? अलोंग द प्लेन। इधर क्या आएगा? 4g sin 30, इस पे 6g sin 30। ठीक है बच्चों, 4 kg को ऊपर कौन ले जाएगा? इस पे नीचे की तरफ तो है वेट का कंपोनेंट, ऊपर ले जाएगा धागा, धागे में फोर्स टेंशन, तो इस पे टेंशन ऊपर, बाय थर्ड लॉ इस पे टेंशन नीचे। FBD बन चुका है, इक्वेशन लिख दीजिए। ऊपर वाले ब्लॉक पे 6 kg पे F माइनस टी माइनस 6g साइन 30 इज इक्वल टू 6 है। नीचे वाले ब्लॉक पे 4 kg पे ऊपर की ओर मोशन की डायरेक्शन में t, अपोजिट में 4g साइन 30 इज इक्वल टू 4a। ऐड देम आप, f माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10g साइन 30 इज इक्वल टू 10a। फोर्स कितना है? 100, 10g is 100, sin 30 is half, equal to 10a। 100 minus 50, 50 is equal to 10a, a equal to 5 meter per second square। एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। प्लग इन द वैल्यू एंड फाइंड टेंशन। टेंशन इज 4g sin 30 प्लस 4a। 40 sin 30 is half plus 4, acceleration is 5, so it comes out to be 20 plus 20 equal to 40 न्यूटन। ठीक है बच्चों, बात समझ गए हैं? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो भी बात की है दैट वाज ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग। धागे की मास की कहीं भी बात नहीं हुई। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ इट इज स्ट्रिंग विद मास। रोप है, रोप का जिसका मास है। कॉन्सेप्ट क्या बदलता है, ध्यान रखें बच्चों। इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग कैसा हो अगर मासलेस, देन टेंशन at its all points is same। स्ट्रिंग मासलेस हो तो धागे में हर जगह टेंशन कैसा होगा? सेम होगा बच्चों। बट इफ स्ट्रिंग हैज अ मास देन tension in it at different points is different। क्या मतलब है बच्चों इन बातों का? अगर एक धागा मासलेस है तो उसमें हर जगह टेंशन सेम होगी जैसा अभी तक करते आए हैं, पर अगर धागे का मास है तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन अलग अलग होगी। क्लियर है बच्चों ये बात? ये ज़रा नोट को अपने नोट्स में लिखें। क्वेश्चन से आपको समझाएंगे कि ये कैसे सॉल्व करने हैं इसके क्वेश्चंस। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखें, लेट अस से यहाँ पे एक ब्लॉक है बच्चों, मास 5 kg। यहाँ पे एक सेकंड ब्लॉक है, मास 10 kg। ठीक है, इसको चलिए 6 kg कर देते हैं। दे बोथ आर कनेक्टेड बाय अ चेन। एक चेन से कनेक्टेड है ये ऐसे। चलिए 4 लिंक्स हैं ऐसे चेन के। ठीक है, ईच
लिंक मास इक्वल टू 2 kg। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों इधर से फोर्स लगा रहे हैं हम लोग 72 न्यूटन का। हमें टेंशन बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन सिस्टम का कितना होगा? टेंशन ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। टेंशन एट ए, बी और सी हमें बताना है कितना कितना होगा। कैसे करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। पहले ए पॉइंट पे निकालना है, तो ए के आगे वाला मास एक तरफ, पीछे वाला मास सारा एक तरफ कर दीजिए। तो क्या डायग्राम बनेगा? यहाँ कितना मास आ जाएगा बच्चों? 10 kg। करेक्ट। ए पे निकाल रहे हैं, ये सारा मास 4 लिंक हैं, 1 2 3 4 8 kg। हर लिंक कितने मास का है? 2 kg। 8 kg चेन का मास, 6 kg ये, इधर आ गया आपके पास 14 kg। कितना? 14 kg। बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग लगा दीजिए अपनी तरफ से, अपने से लगा दीजिए। क्या? एक मासलेस स्ट्रिंग। इधर से फोर्स लग रहा था बच्चों 72 न्यूटन। अब वैसे ही सॉल्व कर लीजिए जैसे आप अभी तक करते आए हैं। इस पे टेंशन टी पीछे, इस पे टेंशन टी आगे, एक्सेलरेशन ए। राइट द इक्वेशन ऑन 10 kg ब्लॉक। क्या आएगा? F माइनस टी इज इक्वल टू 10A। 14 kg पे T इज इक्वल टू 14A। एड देम अप, F इज इक्वल टू 24A, F इज 72, A आ गया बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A को यहाँ रख दीजिए। टेंशन कम्स आउट टू बी 42 न्यूटन। कहाँ निकाली है ये टेंशन? एट पॉइंट A। टेंशन ए पे आ चुकी है, एक्सेलरेशन आ चुका है। ये तो सेम ही रहेगा, टेंशन कहीं भी निकालें आप, क्योंकि दिस इज फोर्स एक्सटर्नल 72, सिस्टम का मास है 24 kg। 72 बाई 24 3। ठीक है। टेंशन बी पॉइंट पे निकालनी है। नया डायग्राम बनाए। इधर से फोर्स लग रहा है बच्चों 72 न्यूटन। ये कितना मास हो जाएगा? बी पे निकालनी। इधर से कट कर दें सिस्टम को, 2 और 2 4, इधर जुड़ गया 14 kg। ठीक है ना बच्चों? 2 और 2 4 इधर जुड़ गया 10 kg। मासलेस स्ट्रिंग से ज्वाइन कर देंगे बच्चों। इस पे टेंशन आगे बाय थर्ड लॉ, इस पे टेंशन पीछे। एक्सेलरेशन दोनों का सेम, कितना? A। ठीक। अब क्या इक्वेशन लिखी जाएगी इस पे? 72 माइनस टी इज इक्वल टू 14A। इस पे बच्चों T इज इक्वल टू 10A। एड देम अप, 72 इज इक्वल टू 24A, A इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुट द वैल्यू, टेंशन एट B इज 30 न्यूटन। बी पे टेंशन आ गई। अब कहाँ निकालनी बच्चों आपको टेंशन? सी पे। यहाँ से कट कीजिए, इधर का सारा मास आगे 8 और 10 18 kg। कितना आ जाएगा आगे वाला मास? 18 kg। बच्चों पीछे वाला मास, ये पीछे वाला 6 kg। कनेक्ट देम बाय अ मासलेस स्ट्रिंग। इधर से फोर्स, दिस इज 72 न्यूटन, है ना। अब इसका अगर हम लोग FBD बना देंगे, इस पे टेंशन आगे, इस पे टेंशन पीछे। ठीक। इक्वेशन लिख दीजिए। F माइनस टी इज इक्वल टू 18A, T इज इक्वल टू 6A। एड देम अप, 72 इज इक्वल टू 24A, A is equal to 3 meter per second square. Plug in this value here. Tension at C is 18 न्यूटन। तो बच्चों जहाँ भी टेंशन निकालनी है वहाँ से मास वाली रूप को काट दें, बाकी आगे का मास आगे और पीछे का मास पीछे कर दीजिए। नोट करें इसको।
तो बच्चों एक चेन का क्वेश्चन और करते हैं, देखें। ये एक ब्लॉक है, मास 4 kg। सेकंड ब्लॉक मास 2 kg। ठीक है, चेन है ये। ईच लिंक मास 2 kg। कितने लिंक्स हैं? 3 लिंक्स हैं, तो टोटल मास 6, 10 और 12 kg है सिस्टम का मास। ठीक है बच्चों, तो ऊपर की तरफ इस पे हम मान लेते हैं फोर्स लग रहा है 134, ये हो गया 144 न्यूटन्स। ठीक है, आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है। टेंशन कहाँ कहाँ बतानी है? पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और इस पॉइंट सी पे। टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी, ये निकालने हैं। आप निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? ए पे निकालना है, यहाँ से कट कर देंगे तो क्या डायग्राम बनेगा बच्चों? ऊपर वाला मास 4 kg, चेन का पूरा 6 kg मास नीचे आ जाएगा। बीच में क्या? मासलेस स्ट्रिंग, ये आ गया आपके पास 8 kg। तो बच्चों अगर इसकी एफबीडीएफ बनाई जाएगी, ऊपर की तरफ फोर्स एफ 144, इधर नीचे 8g। जा किधर रहा है सिस्टम? ऊपर, तो इसको कौन ऊपर ले जाएगा? टेंशन। इस पे टेंशन ऊपर, इस पे टेंशन नीचे, और इधर 4g बंधे हुए हैं। साथ साथ चलेंगे। राइट द इक्वेशन F माइनस टी माइनस 4g इज इक्वल टू 4a। इस पे क्या लिखेंगे? t माइनस 8g इज इक्वल टू 8a। एड देम अप, F माइनस कितना आ जाएगा? 12g इज इक्वल टू 12a। फोर्स कितना बच्चों? 144 माइनस 120 इक्वल टू 12a। 24 इज इक्वल टू 12a। a is equal to 2 meter per second square. Put the value, t comes out to be 96 Newton. तो टेंशन एट पॉइंट ए इज 96 न्यूटन। बी पे निकालना है, क्या करेंगे? यहाँ से कट कर देंगे। 4 kg ऊपर, 2 kg नीचे। क्या डायग्राम बनेगा बच्चों? ऊपर वाला हो जाएगा ये 8 kg मासलेस स्ट्रिंग, नीचे वाला हो जाएगा ये 4 kg, ऊपर की तरफ फोर्स F। इसमें अब एक्सेलरेशन तो सेम ही रहना है ना, बार बार निकालने का कोई मतलब नहीं है। इसको कौन ऊपर ले जाएगा? टेंशन। टेंशन एट B, तो बच्चों टेंशन एट B इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो कितना है? 2। तो बच्चों टेंशन एट B, ओ सॉरी, थोड़ी सी गलती हुई है बच्चों इक्वेशन लिखने में ना, जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है। नीचे की ओर क्या लगेगा? 4g। तो टेंशन एट B माइनस 4g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन एट B आपको चाहिए बच्चों, दिस इज़ 40 प्लस 4 इंटू कितना आएगा साथ में मल्टीप्लिकेशन में बच्चों? एक्सेलरेशन 2। तो टेंशन एट B कम्स आउट टू बी 48 न्यूटन। क्लियर है बात? C पे टेंशन चाहिए, यहाँ से कट कर देंगे बच्चों। ऊपर मास हो जाएगा कितना? 10 kg, नीचे मास हो गया ये कितना? सिर्फ और सिर्फ 2 kg फोर्स F। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसमें टेंशन ऊपर, नीचे कितना? 2g। तो t माइनस 2g इक्वल टू 2a। टेंशन एट C इज 24 न्यूटन। ईजी है बच्चों, बात समझ गए हैं? जल्दी से इसको नोट कीजिए।
बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी में ही सीखेंगे हम लोग, रोप विद मास में। ठीक है, देखिए अगर ये आपके पास एक रोप है, इट्स लेंथ इज हाउ मच, L, इट्स टोटल मास इज M। तो बच्चों इफ वी डिवाइड टोटल मास विद टोटल लेंथ, what is this term called? It is called mass per unit length। क्या बोला जाता है इसको बच्चों? मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का मास। अगर मुझे इसमें से कुछ ये x लेंथ का मास चाहिए, लेट मी कॉल दिस मास m1। ठीक है, ये पूरा तो कैसे निकालूंगा मैं? m1 मास पर यूनिट लेंथ, ये क्या है? एक यूनिट लेंथ का मास है, 1 मीटर या कहूँ 1 सेंटीमीटर का। अब मुझे अगर x लेंथ का मास चाहिए तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद x। मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ, इस चीज़ में बच्चों स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। एग्जाम्पल से समझाऊँ, एक रॉड है, ये इसकी लेंथ है बच्चों 5 मीटर, मास है 10 kg। तो मुझे लेंथ 2 मीटर का मास क्या होगा ये जानना है। तो बच्चों कितने मीटर का? ये 2 मीटर का मास चाहिए मुझे। लेट अस से ये जो मास है 2 मीटर लेंथ का, इट इज़ m1। क्या करूँगा मैं? टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दूँगा। ये क्या आ जाएगा? 1 मीटर लेंथ का मास है ना, मास बाय लेंथ 10/5। दिस इज़ व्हाट? मास ऑफ 1 मीटर लेंथ। 2 मीटर से करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो m1 इज़ व्हाट? 4 kg। गेटिंग इट? तो व्हाट इज़ दिस टर्म कॉल्ड? मास पर यूनिट लेंथ। और उसके बाद जितनी लेंथ का मास चाहिए उतनी लेंथ से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, नोट कर लीजिए इसको ज़रा। क्वेश्चंस देखते हैं इसी पे कुछ। बच्चों here is a block of mass 4 kg। एक दूसरा ब्लॉक है मास 2 kg। दे आर कनेक्टेड विद अ रोप, ये रोप से कनेक्टेड है। मास ऑफ रोप है हमारे पास 4 kg। ठीक है, चलो ज़्यादा कर देते हैं इसको, 8 kg एंड इसकी लेंथ है 4 मीटर। ठीक है, इधर से फोर्स लग रहा है 28 न्यूटन का। आपको टेंशन बताना है कहाँ पे? फाइंड टेंशन एट ए, टेंशन एट बी। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। बच्चों बिल्कुल चेन वाले क्वेश्चन को जो अभी किया था वैसे कर देंगे ना। ए पे निकालने के लिए इधर से कट कर दीजिए, सारा मास आगे 4 kg, ये 8 + 2 पीछे 10 kg। तो बच्चों दिस इज 4 kg, दिस विल बी 10 kg और कनेक्ट कर देंगे किससे? मासलेस स्ट्रिंग से। इधर फोर्स कितना? 28 न्यूटन। ये आगे कौन ले जाएगा इसको? टेंशन। इस पे टेंशन आगे तो बाय थर्ड लो, इस पे टेंशन पीछे। इक्वेशन लिख सकते हैं, F - T इज इक्वल टू 4A, T इक्वल टू 10A, एड देम अप, F इज इक्वल टू 28A इक्वल टू बच्चों सॉरी ये कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू 14A इक्वल टू 28, A इक्वल टू 2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ए आ गया, प्लग इन द वैल्यू, टेंशन एट पॉइंट ए इज 20 न्यूटन। बी पे निकालना हो तो क्या करेंगे, बी से कट, ये सारा मास आगे आगे बच्चों ये कितना मास हो जाएगा, 8 + 4 12 kg। ये पीछे कितना मास हो जाएगा बच्चों, 10 kg। कनेक्ट देम बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, सॉरी पीछे 10 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 kg बचेगा। यहाँ से कट किया है ना, फोर्स कितना, 28 न्यूटन। इस पे इक्वेशन लिख दीजिए बच्चों, इस पे टेंशन आगे बाय थर्ड लॉ, इस पे टेंशन पीछे। क्या इक्वेशन लिखेंगे, आपको पता है एक्सेलरेशन तो यही आना है, तो सीधा टेंशन इज इक्वल टू 2a, तो टेंशन एट पॉइंट B इज 4 न्यूटन। यहाँ तक ऐसी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, अब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक इसमें लास्ट पार्ट बता दें बच्चों, फाइंड टेंशन एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। 1 मीटर कहाँ से, ए से, यहाँ पे टेंशन निकालनी है। लेट अस कॉल दिस पॉइंट सी। ठीक है, डिस्टेंस कितना है बच्चों, 1 मीटर। इतने पार्ट का मास निकाल सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। टोटल मास 8 kg, टोटल लेंथ 4, इस पार्ट का मास m1 मान लेता हूँ मैं, तो m1 इज मास पर यूनिट लेंथ। कितने लेंथ का मास निकालना है, 1 मीटर, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, कितना आ गया बच्चों ये, 2 kg। दिस इज हाउ मच, 2 kg। तो ये रिमेनिंग कितना होगा, 6 kg, क्योंकि टोटल है 8 kg। तो अब डायग्राम में क्या आएगा, इधर 6 kg, ठीक है ना, 2 इसके साथ ऐड हो गया, 6 इसके साथ ऐड हो गया, तो बच्चों 8 kg। कनेक्ट देम बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, इस पे टेंशन आगे, इस पे पीछे, फोर्स इधर। तो टेंशन एट पॉइंट सी इज मास 8 इंटू एक्सेलरेशन हाउ मच, 2। टेंशन एट सी इज 16 न्यूटन। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं सिमिलर टाइप का, वर्टिकल प्लेन में। बच्चों ब्लॉक है, मास 4 kg, अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, रोप मास इज इक्वल टू 15 kg, लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर। कितनी लेंथ है बच्चों, 5 मीटर। यहाँ पे टेंशन निकालनी है, ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। ये सिस्टम ऊपर को जा रहा है, यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं बच्चों, कर देते हैं 1 kg। तो 15 + 1 16 20, नीचे लगता 240 न्यूटन कर देते हैं इस फोर्स को। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करें इसको, कैसे करेंगे, यहाँ पे निकालनी है ना टेंशन, काट दें यहाँ से, ऊपर वाले पार्ट का मास ऊपर, नीचे वाले का नीचे। 2 मीटर का मास कैसे निकालना है, m1 मान लेते हैं, टोटल मास बाय लेंथ। क्या है ये, मास पर यूनिट लेंथ, मल्टीप्लाई इट विथ 2 मीटर्स। तो बच्चों m1 आ गया 15/5 इंटू 2 इक्वल टू 6 kg। ऊपर वाले पार्ट का मास 6 kg, ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों ये 10 kg।
टोटल था 15 kg, तो नीचे का 9 + 1 10 kg, और कनेक्ट कर दिया गया है इनको मासलेस स्ट्रिंग से। फोर्स है कितना 240 न्यूटन। दे आर कनेक्टेड एंड दस विल मूव विद सेम एक्सेलरेशन। तो बच्चों इधर क्या लगेगा 10G, कौन ऊपर ले जाएगा टेंशन, बाय थर्ड लॉ टेंशन नीचे 10G, ऊपर वाले पे इक्वेशन 240 - 10G - T = 10A। इस पे इक्वेशन T - 10G = मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐड देम अप, तो बच्चों ये आ गया 240 - 20G = 20A। तो बच्चों इट कम्स आउट टू बी 240 - 200 40 = 20A। A = 2 m/s². Plug in the value here. Tension comes out to be 120 Newton. क्लियर हो गई बच्चों बात? जल्दी से इसको नोट करें। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन से एक ये रोप है बच्चों, सरफेस पे रखी हुई है। सरफेस कैसा है? स्मूथ। रोप का टोटल मास m, टोटल लेंथ l। ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं है, सिर्फ रोप का मास है। इधर से फोर्स लग रहा है F। क्या क्वेश्चन है? फाइंड टेंशन in rope as a function of distance x from right side। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम गिवन है, कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, बस यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको टेंशन निकालनी है। तो जहाँ भी टेंशन निकालनी होती है, अगर रोप का मास है तो वहाँ से उसको कट करके दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका मास मान लिया m1, बच्चों इसका मास m2। तो ये m1, ये m2 एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। कैसा स्ट्रिंग है ये? मासलेस। इधर से फोर्स F। ठीक है बच्चों, पूरी एक ही रोप है ना बच्चों, तो ये एक साथ चलेंगे विद एन एक्सेलरेशन A इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको कौन आगे ले जा रहा है? टेंशन। इस पे टेंशन आगे, तो बाय थर्ड लॉ टेंशन पीछे। इक्वेशन लिखें F - T = m1A। सेकेंड ब्लॉक पे इक्वेशन लिखें T = m2A। ऐड किया जाए बच्चों इनको, तो F = m1A + m2A। A = F/m1 + m2। m1 इस पार्ट का मास है बच्चों, m2 इसका मिला के टोटल मास तो क्या है? m। तो एक्सेलरेशन इज F/m। एक्सेलरेशन आ गई, प्लग इन द वैल्यू हेयर एंड यू विल फाइंड द टेंशन। टेंशन विल बी m2A। A इज F/m। कोई प्रॉब्लम बच्चों यहाँ तक? बिल्कुल। अब एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? F और m तो गिवन वैल्यूज़ हैं, दिस m2 इज़ नॉट गिवन। अब ये m2 कैसे निकलेगा? देखें, पहले m1 निकाल सकते हैं हम लोग, या चाहें तो आप m2 भी निकाल सकते हैं। दिस लेंथ वाज x, तो व्हाट विल बी दिस लेंथ? टोटल है l, उसमें से ये x कैंसिल, कम कर दिया l - x। तो m2 चाहिए बच्चों,
कैसे निकालते हैं कोई मास? टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड? मास पर यूनिट लेंथ। किस लेंथ का मास चाहिए? इसका L माइनस एक्स का, मल्टीप्लाई इट विद लेंथ। m2 आ गया, प्लग इन द वैल्यू, T इज इक्वल टू m2 विच इज m बाय L इंटू L माइनस एक्स F बाय m। m से m कैंसिल, T इज इक्वल टू L माइनस एक्स बाय L इंटू F और T इज इक्वल टू F इंटू 1 माइनस एक्स बाय L। दिस कम्स आउट टू बी द फाइनल आंसर और करेक्ट है, ये चेक कर भी सकते हो आप। यहाँ से x शुरू हुआ था, यहाँ पे x कितना था? 0। टेंशन क्या थी? फोर्स। x को 0 रख दीजिए, ये 0, 1 माइनस 0 इज 0, t इक्वल टू एफ। करेक्ट आ रहा है। लास्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होगी, क्योंकि टेंशन क्यों है? क्योंकि हर पार्टिकल पिछले पार्टिकल को पुल कर रहा है। ये लास्ट वाला पार्टिकल किसको पुल कर रहा है? किसी को भी नहीं। तो यहाँ पे टेंशन 0 होनी चाहिए बच्चों। x को L रख दीजिए, तो इफ x इक्वल टू L, t इज इक्वल टू F इंटू 1 माइनस 1, t इक्वल टू 0। तो लास्ट पॉइंट पे टेंशन 0 आनी चाहिए, आ रही है। फर्स्ट पे F आनी चाहिए, आ रही है। दैट मीन्स हमने ठीक से इसको सॉल्व किया है। नोट करें बच्चों इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, रोप का ही। ही सेज लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रोप is given as lambda is equal to a into x, where x is distance from left end. Find first part, total mass of rope. Second part, tension in rope at distance L from left end. गिवन है लेंथ रॉड इसकी रोप की है बच्चों L। ट्राई करेंगे इसको, आप लोग कीजिए ज़रा, ट्राई करें। देखो ज़रा बच्चों, एक रोप है लेंथ L की, इधर इस पर एक फोर्स F लग रहा है। इट इज़ गिवन टू यू, ठीक है। आपको पहले पार्ट में तो इसका टोटल मास निकालना है। तो कैसे निकालते हैं मास? ये लीनियर मास डेंसिटी क्या है? दिस इज नथिंग बट द मास पर यूनिट लेंथ। अभी अभी बच्चों हमने पढ़ा था ना, मास पर यूनिट लेंथ। तो दिस लीनियर मास डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ। मास को लेंथ से डिवाइड किया है, उसी का ये नाम है, याद रखेंगे बच्चों। अब आपको इसका मास निकालना है। प्रॉब्लम क्या है बच्चों? लीनियर मास डेंसिटी है एक यूनिट लेंथ का मास। वो किस पे डिपेंड कर रही है? अब x पे। मीन्स यहाँ से x डिस्टेंस पे मैं देखूँ तो एक यूनिट लेंथ में अलग अलग मास है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज़ द वेरिएबल लीनियर मास डेंसिटी।
ठीक है, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, सच क्वेश्चन इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द नीट स्टूडेंट्स, जेई के बच्चों के लिए है। तो बच्चों अब ऐसे केस में जब ये वेरिएबल हो, हम क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे एक रोप में छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, छोटी सी एक लेंथ ले लेते हैं जिसको बोल देते हैं हम लोग एलिमेंट। कितनी विड्थ है बच्चों इसकी, dx, कितना मास है इसका, छोटे से पार्टिकल का छोटा सा मास dm निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी लेंथ dx, छोटा सा है ना तो इसके अंदर मानेंगे कुछ भी वेरिएबल नहीं है। तो लैम्डा कितना है बच्चों, ax इंटू डी एक्स। अब बच्चों इसका मास आ गया छोटे पार्टिकल का, ऐसे ही जितने भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं सबका मास ऐड कर दें तो टोटल मास आ जाएगा। पर रॉड में तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, कंटिन्यूसली सबको ऐड करना पड़ेगा। एंड कंटिन्यूस एडिशन इज व्हाट, नथिंग बट द इंटीग्रेशन। पढ़ा था ना हमने कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द कंटिन्यूस एडिशन। तो m इज ए कांस्टेंट x dx। पहला पार्टिकल यहाँ बनेगा कितने x पे, 0x पे। लास्ट पार्टिकल यहाँ बनेगा कितने x पे, L पे। तो टोटल मास इज a, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 to L, तो मास कम्स आउट टू बी AL स्क्वायर बाई 2। क्लियर हो गई बच्चों बात, इजी है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या था क्वेश्चन में, दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। कहीं यहाँ पे टेंशन चाहिए हमें, कहाँ पे है पॉइंट ये, L डिस्टेंस पे इसका मास मान लेते हैं m1, इधर वाले का m2, फोर्स था F, तो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन टोटल मास m। यही आ जाता है ना बच्चों। कट कर दीजिए इसको दो पार्ट्स में, m1 मासलेस स्ट्रिंग, m2 फोर्स F। यहाँ पे टेंशन चाहिए, टेंशन विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए। तो बच्चों m1 इंटू ए कितना है, F बाय m। m की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, m1 निकाल सकते हैं ना। इतने लेंथ की मास है ना, 0 से लेके L तक, तो इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू स्मॉल l, तो m1 विल बी इक्वल टू a इंटू स्मॉल l स्क्वायर बाई 2। पुट द वैल्यू AL स्क्वायर बाई 2 F बाई m विच इज a कैपिटल L स्क्वायर बाई 2, a बाई 2 कैंसिल हो गया, टेंशन इज F इंटू L बाय L का स्क्वायर। क्लियर हो गई बच्चों बात, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक लास्ट टाइप के टेंशन के क्वेश्चन देखेंगे, इजी क्वेश्चंस हैं वो, ऐसे टफ नहीं है। तो देखते हैं बच्चों क्या है, क्वेश्चन से ही समझेंगे बच्चों। A monkey, there is a monkey is hanging from rope, एक रस्सी से लटका हुआ है। rope can take maximum tension of 72 kg weight, mass of monkey is 60 kg, ठीक है। Find maximum acceleration with which he can climb
अप। ठीक है बच्चों, तो क्या क्वेश्चन है थोड़ा समझते हैं, देखें डायग्राम से। एक ये रोप है, रोप पे बच्चों ये मंकी लटका हुआ है। ठीक है, मंकी का मास 60 kg, तो नीचे को क्या लगेगा प्यारे बच्चों, 60 g। अब मंकी ने ऊपर जाना है, ऊपर कैसे जाता है, जब रस्सी को नीचे खींचता है मंकी। बच्चों जब हम एक रोप को नीचे खींचेंगे, बाय थर्ड लॉ रोप हमें किधर खींचेगी, अपवर्ड्स। तो ये रोप इस मंकी को किधर खींच रही है, अपवर्ड्स। तो मंकी पे टेंशन T ऊपर। क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अब बच्चों देखो, अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा तो ये साइड बढ़ेगी, तो ये साइड बढ़ेगी, तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा। एम जी तो फिक्स है, ए बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। टी मैक्सिमम कितना है, 72 kg वेट मीन्स 72 g। तो बच्चों अगर मैं टी को मैक्सिमम रख दूं, या मैं कहूँ मुझे एक्सेलरेशन मैक्सिमम देखनी है, तो टेंशन भी कैसी लग जाएगी, मैक्सिमम। 72 kg वेट विल बी 72 g, mg is 60 g equal to 60 into a maximum. This comes out to be 120 is equal to 60 into a maximum. तो maximum acceleration with which this monkey can climb is 2 meter per second square. अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेट इस आदमी ने किया, इस मंकी ने किया, तो ये रस्सी टूट जाएगी बच्चों। समझ में आती है बात, ठीक है। तो हर एक रस्सी की एक मैक्सिमम टेंशन है, इसीलिए जब भी आप ऊपर किसी रोप से अगर चढ़ रहे हैं तो बहुत फास्ट नहीं चलना चाहिए, माइट बी कि रोप ज़्यादा टेंशन बियर ना कर पाए। सिमिलर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन बच्चों, a monkey is hanging from a rope which can take a maximum tension of, let us say, 48 kg weight. Find minimum acceleration with which he can climb down. उसको नीचे आना है, तो कम से कम कितनी एक्सेलरेशन उसको करनी होगी। देखें बच्चों, ये रस्सी है, दिस इज अ मंकी। मंकी अगर हैंग कर रहा है मान लो, ठीक है, तो भी रस्सी टूट सकती है। कैसे, ऊपर की ओर टेंशन T, नीचे की ओर mg। कितना है ये mg मंकी का बच्चों, 60 kg है ना, तो ये आ जाएगा 60 g। ये टी मैक्सिमम कितनी ले सकती है बच्चों, रोप 48 kg वेट, 48 g। तो बच्चों इस 48 g से ज़्यादा होते ही टेंशन ये तो टूट जाएगी रस्सी। और मंकी का mg कितना है, 60 g। तो अगर मंकी ऐसे हैंग रहा तो रोप विल ब्रेक। तो मंकी को क्या करना है, नीचे आना है। देखिए अब नीचे की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव ना, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब ये देखें, अगर एक्सेलरेशन को मिनिमम कर दूंगा तो बच्चों ये साइड मिनिमम, तो ये साइड भी मिनिमम, माइनस है तो टेंशन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, mg इज 600, t max इज 48 g इज इक्वल टू 60 a मिनिमम। तो a मिनिमम इस केस में आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये मंकी से धीरे उतरता है तो रस्सी टूट जाएगी। तो क्या सीखते हैं, ऊपर के लिए तो एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन, उसके बाद टूटेगी। नीचे के लिए तेज़ी से उतरेंगे, कम एक्सेलरेशन से उतरेंगे, हैंग भी रह गए मंकी तो रोप टूट सकती है। तो अगर ऊपर जाना है तेज़ी से नहीं, ऊपर जाना है तो आराम से रोप को क्लाइंब करें, नीचे आना है तो तेज़ी से उतरें। बात समझ गए बच्चों। तो टेंशन में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आऊँगा।
स्प्रिंग फोर्स इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। बाय बाय, टेक केयर।